TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। बता दें कि आज सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बता दें कि इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि TVD1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। उन्होंने इस सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। बता दें कि मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मिशन गगनयान का सफल होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। और इसके बाद हम जैसे आज D1 था, उसको D2, D3, D4 करके आगे बढ़ते जाएंगे, और आखिरकार एक बड़ा, जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटरनरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की। और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक, एक महिला रोबोट हो रहेंगी बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी। वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी, उन्हीं को वो संपन्न करेगी, और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगी और उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है, प्रमाणित तौर पर विश्व मान चुका है कि वो जमाना जाता रहा। हालांकि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई थी, यदि आप तुलना करें तत्कालीन सोवियत यूनियन के साथ या अमेरिका के साथ। लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हमारी लाई गई जानकारी, हमारी लाई गई सूचनाएं दूसरे देश साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान हमारा सदर्न पोल पर जाकर के लैंड हुआ है, जहां पहली बार इस प्रकार की लैंडिंग हुई है, और वहां से जो जानकारियां प्राप्त हुई अभी तक साझा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे देश भी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम जहां समझा जाता है कि भारत सदा दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता है, आज हम उनकी अगुवाई करने की स्थिति में। TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। बता दें कि आज सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बता दें कि इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि TVD1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। उन्होंने इस सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। बता दें कि मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मिशन गगनयान का सफल होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। और इसके बाद हम जैसे आज D1 था, उसको D2, D3, D4 करके आगे बढ़ते जाएंगे, और आखिरकार एक बड़ा, जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटरनरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की। और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक, एक महिला रोबोट हो रहेंगी बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी। वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी, उन्हीं को वो संपन्न करेगी, और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगी और उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है, प्रमाणित तौर पर विश्व मान चुका है कि वो जमाना जाता रहा। हालांकि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई थी, यदि आप तुलना करें तत्कालीन सोवियत यूनियन के साथ या अमेरिका के साथ।
लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हमारी लाई गई जानकारी, हमारी लाई गई सूचनाएं दूसरे देश साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान हमारा सदर्न पोल पर जाकर के लैंड हुआ है, जहां पहली बार इस प्रकार की लैंडिंग हुई है, और वहां से जो जानकारियां प्राप्त हुई अभी तक साझा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे देश भी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम जहां समझा जाता है कि भारत सदा दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता है, आज हम उनकी अगुवाई करने की स्थिति में हैं।